गाइस, आज मैं दो तरीके के मिठाई की रेसिपी शेयर करूँ। जो एक है हमारा मलाई लड्डू और एक है हमारा मिल्क केक मिठाई। ये देखिए, तोड़ के मैं दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट है और दानेदार है। मुंह में घुल जाने वाली हमारा मलाई लड्डू और मिल्क केक बनके तैयार है। बिना दूध, बिना मावा, बिना चाशनी और बिना पनीर के हमारा ये मिल्क केक मलाई लड्डू बनके तैयार है, जिसको हर कोई बना सकता है घर के बजट में ही। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है कढ़ाई और यहाँ पे एक कटोरा मैंने सेट कर लिया है और इसी कटोरा से यहाँ पे 2 कटोरा पानी लेंगे। चाहे तो यहाँ पे दूध भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना बिना दूध के यहाँ पे बना रही हूँ। और पानी जो मैं ले रही हूँ वो पानी मैं बता दूँ तो पानी नहीं यहाँ पे गर्म है और नहीं यहाँ पे ठंडा है। रूम टेम्परेचर पे पानी होता है ना, वो पानी यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसी कटोरा से मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर। तो कोई भी कटोरा कप आपको नाप सेट कर लेनी है और 2 कटोरा पानी में 2 कटोरा मिल्क पाउडर डालना है। यहाँ पे नहीं कम पानी लेनी है, नहीं यहाँ पे ज़्यादा पानी लेनी है। पानी बिल्कुल परफेक्ट नाप है। अगर सही नाप से बनाएंगे ना तो आपकी भी रेसिपी बहुत ही अच्छी एक ही बार में बनेगी और इसको अच्छे से घोल लेनी है। अगर यहाँ पे गर्म पानी की इस्तेमाल करेंगे ना तो मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि दिवाली के टाइम में यहाँ पे समय नहीं होती है और सफाई भी करनी होती है और रेसिपी भी बनानी होती है। अगर मिठाई की रेसिपी सही नहीं बन पाती है तो हमारा मन बहुत ही दुखी हो जाता है। तो इसीलिए मैं बता देती कि हाँ, नहीं गर्म पानी आपको लेनी है, नहीं यहाँ पे ठंडी पानी लेनी है। अगर गर्म पानी लेंगे तो यहाँ पे लम्स आ जाएगी। अब यहाँ पे सीधा कढ़ाई लिया है मैंने, गैस पर चढ़ा दिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है, इसको घोली हूँ ना, घोलने के बाद यहाँ पे गैस ऑन की हूँ और धीमी गैस पर इसको पका लेनी है। कब तक पकानी है? जब तक इसमें एक उबाल नहीं आती है तब तक इसको पका लेनी है और लगातार इसको चलाते हुए पकानी है, क्योंकि मिल्क पाउडर ना पेन में चिपकती है, इस बात को ध्यान रखनी है। तो इसको पहले ही धीमी गैस पर ही पकाइएगा। कब इसको गैस को हाई फ्लेम पर पकाएंगे आगे मैं शेयर करूँगी। तो जब तक उबाल नहीं आती है तब तक मुझे इसको धीमी गैस पर भी लगातार इसको चला लेनी। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे ना तो मिल्क पाउडर चिपकने लगेगी और अंदर से जल जाएगी ना कहीं कहीं, तो ये अच्छा स्वाद नहीं आएगी। तो इसीलिए इसको एक उबाल आने तक धीमी गैस पर इसको पका लेनी है। यहाँ पर एक उबाल आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी ऐड करिए और चम्मच तो आप देख ही पा रहे होंगे, जो हम घर में खाना खाते हैं दाल चावल वही चम्मच है। और ये घी को मेल्ट करेंगे ना तो लगभग ये 2 चम्मच के करीब हो जाएगी। और जमा हुआ घी है, मैं घी को फ्रीज में ही रखी हूँ, जमा हुआ घी है तो ये 1 चम्मच ही दिख रही है। तो यहाँ पे अगर मेल्ट किया हुआ घी है तो 2 चम्मच डाल सकते हैं। इसको घी को भी अच्छे से गर्म होने तक इसको पका लेनी है। घी अच्छे से घुल गई उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे सबसे पहले दही। तो यहाँ पे अगर दही नहीं है तो लेमन जूस ले सकते हैं, लेकिन दही को ही इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छी आएगी। अगर दही नहीं है तो लेमन जूस यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप ही डालनी है। यहाँ पे मैं 2 चम्मच दही ली हूँ और दही मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको खट्टी दही है, 2 से 3 दिन की भी दही है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्रेश दही है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेमन जूस ऐड कर रहे हैं ना तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जैसे 2 कटोरा मिल्क पाउडर लिए हैं ना तो यहाँ पे आधा चम्मच ही लेमन जूस ऐड कीजिएगा। उसमें भी आप 2 चम्मच पानी डाल के ही ऐड कीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारा दूध है पनीर की तरह फटेगी नहीं। और ज़्यादा यहाँ पे लेमन जूस ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा मलाई लड्डू नहीं बनेगी, कलाकंद मिठाई बनेगी। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी चीनी लिया है और चीनी आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा टेस्ट अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। नॉर्मल ही मीठा होता है, जो बाहर की मिठास होती है ना उतना ही मैं मीठा बनाए। अगर उससे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं ना तो यहाँ पे थोड़ा सा चीनी की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी चीनी की मात्रा बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिल्क पाउडर में भी चीनी होती है। तो यहाँ पे चीनी थोड़ा सा कम ही डालिएगा। तो यहाँ पे चीनी घुलने तक पका लेनी है। चीनी जैसे ही घुलेगी ना उसके बाद यहाँ जो हमारा मिल्क पाउडर का दूध है ना वो बिल्कुल कढ़ाई छोड़ देगा, बिल्कुल कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपकेगी, क्योंकि दही और चीनी घुलेगी ना तो ये पेन को छोड़ देती है, बिल्कुल नहीं चिपकती है। और दही घुलने के बाद ये दानेदार सा होने लगती है।
तो आप इसका देख रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। और मैं यहाँ पे गैस को हाई फ्लेम कर दी हूँ क्योंकि पेन ये छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं चिपक रही है। और इसके बाद यहाँ पे हाई टू मीडियम पर पका लेंगे। हाई से मीडियम क्यों करेंगे, क्योंकि ये उछल उछल के पकती है ना, तो हाथ में ना पड़े, इसीलिए इसको मीडियम टू हाई पर बना लेनी है। तो जैसे ही ज़्यादा उछल कर पकने लगेगी ना, तो गैस को मीडियम कर देंगे, थोड़ी सी कम हो जाएगी तो इसको हाई फ्लेम पर बनाएंगे। तो इसी तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पकानी है जब तक कि डो फॉर्म में नहीं आती है। और ये रेसिपी ऐसी है ना, इसको हर कोई बना सकता है, बहुत ही आसान रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है और घर के बजट में ही बन के तैयार होगी। अगर व्रत के समय में ना, खासकर दिवाली के समय में जो बाहर की मिठाई होती है ना, सफाई के भी ध्यान नहीं होती है और मिलावटी भी होती है थोड़ी बहुत, तो आप घर में ही बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी मिठाई बनेगी, बाहर से कई गुना ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनेगी और अच्छी भी बनेगी। बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है। और इस मिठाई को बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इसको चलाते हुए रहना पड़ता है। तो इसी तरीके से इसको चला लेंगे, जब तक डो फॉर्म में नहीं आएगी तब तक मुझे यहाँ पर चलाते हुए पकानी है। और एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आता है ना तो डिसलाइक कीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा रेसिपी पसंद नहीं है, तो मेरा रेसिपी को डिसलाइक किए है। लेकिन ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी देखिए, देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और दिवाली स्पेशल में रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। अगर रेसिपी पसंद आता है ना तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सही कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए डो फॉर्म में आ गई है, इसको थोड़ा देर और पकाएंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो है ना पानी दूध दूध वो दिख रही है, तो थोड़ा सा इसको डो फॉर्म में आने तक इसको और पकाऊंगी। और कमेंट नहीं करते हैं ना तो मुझे लगता है कि मैं अकेला ही हूँ। अगर पहले भर भर कितने कमेंट आते थे ना तो मुझे लगता था कि हमारे मतलब कोई साथ में है जो मुझे याद करते हैं, लेकिन आप लोग अब याद बिल्कुल नहीं करते हैं। तो डो फॉर्म में आ चुकी है, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं पकाना है क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो मलाई लड्डू सॉफ्ट हो जाएगी। अगर थोड़ी सी सख्त चाहते हैं ना तो इसको और पका लेनी है। अगर इसको सॉफ्ट चाहते हैं ना तो इस स्टेज पर क्या करना है, गैस को ऑफ कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी गैस तो ऑफ़ नहीं की हूँ, मैं इसको दिखा देती हूँ। तो अब मैं दिखा दी हूँ कितनी सॉफ्ट दानेदार सा है। तो अब गैस को ऑफ़ कर देती हूँ और इसको ऑफ़ करके इसको ठंडा कर लेंगे। तो अब गैस पर से मैं उतार दी हूँ। अभी तक मैं यहाँ पे बातों बातों के चक्कर में इलायची पाउडर ऐड नहीं किया था, तो अब यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे चाहे तो केवड़ा वाटर के भी फ्लेवर पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इलायची पाउडर डाल सकते। अगर इलायची पाउडर केवड़ा वाटर नहीं है तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ऐसे भी ये काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है, मतलब ये स्वादिष्ट बनती है। तो इलायची पाउडर या केवड़ा वाटर के फ्लेवर चाहिए इसीलिए हम डालते हैं, मतलब फ्लेवर के लिए डालते हैं। तो इससे कोई लेना देना हमारा मिठाई का टेस्ट से नहीं है। तो अब इस मिठाई को जो बेटर है ना, इसी तरीके से हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। इससे हमारा दाना जो मलाई लड्डू की होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होगी, और सॉफ्ट होने के नाते ये मतलब ये ठंडी भी हो जाएगी जल्दी से, तो हम मलाई लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 मिनट इसको छोड़ दी हूँ ठंडी होने के लिए रूम टेम्परेचर पे। तो ये ठंडी हो गई है। अब इसको देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दाना दिख रही है। अब ये कितना है गरम, ये देखिए मैं इसको आसानी से छू पा रही हूँ ना, उतना ही ये गरम है, इसको ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है। तो अब चलिए इस तरीके से हम लड्डू बांध लेंगे। तो अब मैं एक प्लेट लेकर आती हूँ, उसके बाद मैं लड्डू बांधूंगी। तो ये देखिए मैं इस तरीके से लड्डू, मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा बड़ा लड्डू बांध रही हूँ। मैं यहाँ पे घर के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे बड़ा बड़ा मतलब मलाई लड्डू बांध के तैयार कर रही हूँ। अगर आप किसी को गिफ्ट के लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ आप छोटा ही डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे घर के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बड़ा ही हम बना के तैयार करें, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से बन जाएगी। दूसरी रेसिपी भी मुझे यहाँ पे तैयार करनी है। तो मैं इसी तरीके से लड्डू बांध के तैयार कर ली हूँ, और इस लड्डू को ना गरम गरम में ही बांधनी, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देनी है। आप इसी तरीके से बांध लें। यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे चांदी के वर्क से भी सजा सकते हैं, पिस्ता बादाम जिससे सजाना चाहते हैं उससे इसको सजा सकते हैं। अगर बाहर वाली लुक देना चाहते हैं थोड़ी सी यहाँ पे चांदी का वर्क लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ मैं घर के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने टूटी फूटी डाल दी हूँ, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्दी से सजा दी हूँ जो देखने में थोड़ा सा अच्छे लगे, मतलब घर के ही सामानों से
इसको मैं सजाई हूँ। अब ये देखिए मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। अब दूसरी रेसिपी तैयारी कर लेते हैं, यानी मिल्क केक के। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक बड़ा कटोरी ली हूँ और एक कटोरी में यहाँ पे पानी ली हूँ, और पानी मैं पहले ही बता दी हूँ कि यहाँ पे रूम टेम्परेचर में पानी इस्तेमाल करती हूँ। तो एक कटोरी यहाँ पे पानी लिया था और एक कटोरी यहाँ पे मिल्क पाउडर डाली हूँ। तो कभी कल ऐसा होता है ना कि हम रेसिपी तो बनाते हुए देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग मतलब लगा लेते हैं। तो क्या आपको गलती नहीं करनी है, चलिए मैं थोड़ी सी गलती करके ही दिखाती हूँ। तो जैसे एक कटोरा मैंने पानी डाला है ना, तो एक कटोरा यहाँ पे मिल्क पाउडर डाला है। तो ये नाप बिल्कुल परफेक्ट है। एक काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा पतला बेटर लग रहा है, तो इसी में मैं दूसरा कटोरा मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि घोलना है, मिठाई बनाना है। तो जी ऐसा गलती नहीं करना है। जैसे मैं नाप बताती हूँ उसी तरीके से आपको नाप रख लेनी है। तो इसमें पानी की कमी हो गई है, इसमें लम्स आ गई है। तो अब ये अच्छे से नहीं घुल पा रही, इसमें और पानी ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस तरीके से घोलेंगे तो हमारा मिठाई बनके तैयार नहीं होगी। तो अब मैं यहाँ पे आधा कटोरी पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे 2 कटोरी तो पानी चाहिए होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आधा कटोरी ही डाली, क्योंकि पहले ही मैं इसको बिगाड़ चुकी हूँ, तो अब इसको संभालना है। तो अब इसमें बड़ी बड़ी लम्स आ गई है, तो इसको लम्स निकालने में थोड़ी सी वक्त लगेगी, और थोड़ी सी ये लम्स रह भी जाएगी ना, तो एक कढ़ाई में इसको हम मेश करेंगे ना, तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो चलिए मिल्क पाउडर मैंने घोल लिया है और इसको साइड में रख दिया है। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा है, 2 चम्मच यहाँ पे देसी घी डाला है, और 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने सूजी ली है। सूजी बारीक वाली है या मोटी वाली, जो भी सूजी अवेलेबल है ले सकते हैं। इससे क्या हो, हमारा जो मिल्क केक मिठाई बनेगी ना, काफ़ी ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनेगी। मतलब बिल्कुल हलवाई स्टाइल हम बना के मिल्क केक मिठाई तैयार कर रहे हैं। और कब तक सूजी को पकाना है, जब तक ये सूजी का एक कच्चापन दूर नहीं होता है, तब तक इसको पकाना है। और ध्यान रखिए कि इसको मतलब धीमी गैस पर पकाएंगे ना, तो क्या होगा, इसका कलर चेंज नहीं करना है। सूजी को कलर बिल्कुल नहीं चेंज करना है, और सूजी मतलब फूटेगी ना, दानेदार सा दिखेगा और वाइट ही रहेगा। इस सूजी को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इसको सिर्फ और सिर्फ घड़ी देकर 2 मिनट ही धीमी गैस पर इसको पका लेनी है। जैसे ही सूजी थोड़ा सा दानेदार दिखेगी ना, उसके बाद क्या करना है, सूजी को निकाल भी सकते हैं, इसको बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको सूजी भूंज लूँगी। और सूजी 2 मिनट भूंजने के बाद क्या करना है, जो मैंने मिल्क पाउडर घोल के रखा है ना, उस मिल्क पाउडर को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो मैंने बताया ना, चाहे तो इसको मिल्क पाउडर गर्म हो जाएगी उसके बाद भी डालनी है, चाहे तो आप साथ में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर डाली हूँ और गैस को यहाँ पे धीमी ही रखी हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लम्स है, तो इसको चलाते हुए रहना है। आप कटोरा में जो गाढ़ा है मिक्सचर, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लूँगी, और मैं दिखा देती इसमें कितने ज़्यादा इसमें लम्स है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी रखी हूँ, और लॉम्स साइड साइड में दिख रहे हैं ना, तो इसमें 2 से 3 चम्मच पानी रख के इसमें से जो मिल्क पाउडर है उसको निकाल लेनी है। और इसको भी धीमी ही गैस पर पकाएंगे। अभी इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाएंगे। मतलब जैसे मैंने पहले आपको बताई थी ना पहली रेसिपी में, कि इसको लास्ट में बनाएंगे, हाई टू मीडियम पर इसको बना के तैयार करेंगे, लेकिन शुरू शुरू में इसको धीमी ही गैस पर पकानी है। तो सेम उसी तरीके से पकानी है, मतलब सेम रेसिपी है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। तो यहाँ पे जब इसमें दूध गर्म हो जाएगी, जो मिल्क पाउडर के जो दूध है वो गर्म हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे चीनी डालेंगे। क्योंकि पहले ही मैं सूजी में घी इस्तेमाल कर दी हूँ, तो यहाँ पे घी इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब यहाँ पे चीनी जैसे ही घुलेगी ना, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे डालना है 2 चम्मच दही। क्योंकि यहाँ पे दही डालूँगी, यहाँ पे लेमन जूस को इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर लेमन मतलब दही नहीं रहता है और लेमन जूस डालना है, तो आप आधा चम्मच लेमन जूस में आपको क्या करना है कि 1.5 चम्मच आपको पानी डाल देना है। इससे क्या होगा, जो हम इस दूध में डालेंगे तो पनीर की तरह नहीं बनेगी, ये बिल्कुल एक कलाकंद की तरह नहीं बनेगी। ये हमारा मिल्क केक छोटे छोटे दाना ये बन के तैयार होगी। इसीलिए यहाँ पे दही जो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे विनेगर की इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। दही के इस्तेमाल करेगा तो अच्छा रिजल्ट आएगी। तो यहाँ पे मैं चीनी घुल चुकी है, उसके बाद यहाँ पे मैं दही डाल दी हूँ, और जब तक ये पेन नहीं छोड़ता है तब तक हमें क्या करना है, गैस को धीमी गैस पर ही पका लेनी है। तो जैसे ही दही घुलेगी ना, ये दानेदार सा दूध का मिक्सर हो जाएगी और पेन को छोड़ देगी। तो ये देखिए दानेदार सा होने लगी है,
और ये पेन को बिल्कुल छोड़ दी है, मतलब ये कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रही है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हाई टू मीडियम पे बना के तैयार कर लेना है। मीडियम पर क्यों बनाते हैं, ये मतलब दूध का जो मिक्सर है ना, तो इसको हाई फ्लेम पर करते हैं ना तो उछल उछल के पकती है, यानी ये बाहर निकलने लगती है, तो हाथ पर ना पड़े इसीलिए इसको मीडियम टू हाई पर बना लेनी है। और इस मिठाई को बनाने के लिए ना कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ इसको चलाना ही पड़ता है। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, नहीं मतलब पनीर को घिसना है, नहीं यहाँ पे पनीर बनाने की ज़रूरत है। इसको सिर्फ और सिर्फ इसको कढ़ाई में चलाना ही पड़ता है। तो अब इसको लगातार चलाते हुए इसको पका लेनी है। कब तक पकानी है, जैसे इसको डो फॉर्म में नहीं आती है तब तक इसको पका लेनी है। तो देखिए इसको मीडियम टू हाई पर मैं इसको बना रही हूँ। जैसे कढ़ाई में छलने लगती है तो मैं यहाँ पे गैस को धीमी कर देती हूँ, और थोड़ी सी मतलब ये ठीक हो जाती है तो मैं इसको हाई फ्लेम पर पका रही हूँ। जब तक इसमें जो पानी है वो जल नहीं जाती और एक गाढ़ा बैटर नहीं हो जाता तब तक मुझे पकाना है। और हाँ, मेरा रेसिपी पसंद आता है ना तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे आसान रेसिपी को फ़ायदा उठा सके। और मेरा रेसिपी पसंद आता है ना तो प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से आप लोग के साथ वीडियो मतलब रेसिपी शेयर करती हूँ। और मैं दो एक साथ रेसिपी बनाई हूँ, तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। और मिल्क केक में मिठाई जो बनाई हूँ ना, तो लगभग मैं पहले ही बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं 1.5 किलो के करीब मिठाई का अंदाज़ा लगाया था, लेकिन यहाँ पे मैं 2 किलो बन के तैयार हो गया है। तो मेरा तो दिवाली का तैयारी अभी से ही तैयार मतलब शुरू हो चुकी है। और आपका दिवाली का तैयारी कब से शुरू हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मतलब कमेंट करना बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर कमेंट नहीं करते हैं ना तो मुझे अकेला ही महसूस होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे बातों बातों में यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा ये मिल्क केक का जो बैटर है तैयार हो चुका है। तो इसमें मैंने इलायची पाउडर इसमें भी ऐड कर दी हूँ, और इसी तरीके से इसको चलाते हुए इसको पका लेनी है। तो ये जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक इसको पकाते हुए रहना है। तो अब हमें क्या करना है, ये काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गए है, दानेदार हो गई है, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो क्या करना है, इस स्टेज पर हमें गैस को ऑफ कर देना है। और देख पा रहे हैं ना कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट है, और इसमें बिल्कुल ये पानी गाढ़ा देख मैं इसको चला के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये सेट होने वाली है। तो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक गाढ़ा मिक्सर है। तो यहाँ पे पतला मिक्सर को नहीं रखना है, यहाँ पे गाढ़ा कर लेना है। तो ये इसको इसी तरीके से मैं इसको चलाते रहूँगी जब तक ये थोड़ी सी ठंडी नहीं होती, ये थोड़ा सा सॉफ्ट दाना नहीं होती है। यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ कर दी हूँ। तो चलिए यहाँ पे गैस को ऑफ करने के बाद इसको मतलब चूल्हा पर से जो है उसको मैं कढ़ाई को उतार दूँ। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कितने ज़्यादा ये दानेदार सा सॉफ्ट सा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कटोरा में बटर पेपर नीचे लगा के तैयार किया था, क्योंकि जब रेसिपी बनाना चालू करते हैं तो उस समय बीच में वक्त नहीं मिलती है बटर पेपर मतलब लगाने के लिए। तो इस काम को आपको पहले से, इस प्रोसेस को पहले से ही करके तैयार करके रखना है। देखिए जैसे जैसे ठंडा हो रहा है ना, वैसे वैसे ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होते चले जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कटोरा में इस बटर पेपर सेट की हूँ, मैं दिखा दी हूँ। कटोरा में आप इसको थाली में भी सेट कर सकते हैं, या कटोरा में आप सेट कर, या मिठाई कंटेनर है उसमें भी आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको इस तरीके से मैं मिक्स कर देती हूँ, जो ये दाना है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ही कटोरा है, तो यहाँ पे मिल्क केक मतलब मिठाई नहीं, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे मैं केक बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो मिल्क केक का जो मिक्सर है उसको मैं डाल दूँगी और इसी तरीके से इसको फैला दूँगी। अगर बटर पेपर नहीं है ना तो आप थोड़ा सा नीचे घी थोड़ा सा मतलब प्रेस कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा, और इसे चिपकेगी नहीं। अगर घी नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, और ये बिल्कुल नहीं चिपकती है। तो मैं नीचे तो बटर पेपर लगा दिया था, साइड में मैं कुछ भी नहीं लगाया। तो अब यहाँ पे आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे जमा हुआ घी डाल दिया। अभी गर्म है तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मेल्ट किया हुआ घी है तो 1 चम्मच डाल दीजिए। उसके बाद गरम गरम जो मिल्क केक का जो मिक्सर है ऊपर से डाल देंगे इस तरीके से। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मैं मिल्क केक मिठाई नहीं बना रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं केक बना रही हूँ। इतने ये मोटे होते हैं मतलब मुझे लग रहा है। तो चलिए अब लास्ट में देखते हैं कि कितना मोटा होता है। तो अब यहाँ पे चम्मच से इसको हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस कर दूँगी,
और एक बात मैं और बता देती हूँ कि इसको अब ढक करके इसको सेट होने के लिए छोड़ूंगी ना, तो यहाँ पे इसको इसी नाप से बटर पेपर मतलब इसको ढक दूंगी। मैं यहाँ पे सूट नहीं कर पाई, मुझे मतलब यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, मैं यहाँ पे फटाफट इसको ढक करके इसी तरीके से रख दिया। तो मैं यहाँ पे बटर पेपर लगा दिया है। तो मैं दिखाऊंगी ना, जब इसको सेट होने के लिए मैं खोलूँगी तो वहाँ पे आप बटर पेपर देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि बटर पेपर से इसको ढक दीजिए। इससे जो हमारा मिल्क केक जो मिठाई है ना अच्छे से सेट होती है। इसमें से जो गैस है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, अपने आप ये टेम्परेचर पर ये ठंडा होना चाहिए, अच्छे से सेट। इसको सेट होने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रिज में नहीं डाला था, रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 घंटा के लिए मैं इसको छोड़ दी थी। मैं मतलब 2 रेसिपी बनाते बनाते ना मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो मैं इसको जल्दी से इस तरीके से ढक के इसको सूट करके मैं चली गई रेस्ट करने के लिए। अब ये देखिए मैं बटर पेपर ऊपर से ढक दिया, तो इससे क्या हो, जो प्लेट में गर्म रहेगी तो फिर पानी आएगी, पानी इस पर टपकने लगेगी तो हमारा ये जो मिठाई का बैटर है ना, मिठाई का रिजल्ट ऊपर से देखने में अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं चाकू लेके इसको निकाले, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही कि यहाँ पे चाकू की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको हम पलट करके देखते हैं, थोड़ा सा थपथपा देंगे। ये देखिए आसानी से निकल गए। यहाँ पे मैं चाकू से जो निकाली हूँ ना, तो देखिए यहाँ पे कटोरी में चिपक चुकी थी। तो यहाँ पे बिना आप चाकू के भी इसको मतलब इसको सेट मतलब निकाल सकते हैं। इसको बिना भी बटर पेपर के सेट कर सकते। देखिए अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ही डाला था। तो यहाँ पे ये चाकू है ना, थोड़े से दांत वाली होती है ना, उससे अच्छे से नहीं कट पा रही, तो मैं इसको पलट करके इसको कट। जो दूसरा चाकू है ना, पता नहीं किधर चला गया। मैं इतना थक गई हूँ ना, से मुझे अब कुछ करने का मन नहीं करता है। अब सुबह सुबह क्या होती है, सफाई होती है, उसके बाद मुझे रेसिपी भी बनानी होती है। मतलब डबल डबल काम हो जाती है ना दीपावली में, कि सफाई भी करनी होती है और मिठाई की भी तैयारी करनी पड़ती है। तो अब इसको चाकू को मैं पलट करके इसको कट करें। यहाँ पे प्लेन चाकू से इसको कट कीजिएगा। अब मैं इसको निकाल के दिखा दूँ कि कितने अच्छे दानेदार सा बनी है, कितनी मोटी बनी है। लग रहा है कि यहाँ पे मिठाई नहीं, यहाँ पे केक बन के तैयार हुई है। तो चलिए यहाँ पे अब मैं इसको कट करूँगी पीसेस। बिल्कुल मार्केट जैसे मोटी बनी है, लेकिन इसको मार्केट जैसे इसको पतले पतले इसको कट कर दूँगी। तो यहाँ पे कटोरी था, तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब एक ही साथ मैंने डाल दिया था। आप मिठाई कंटेनर में या इसको आप प्लेट में भी डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और देखने में तो कितना अच्छा स्मूथ सा दानेदार सा देखने में लग रहा है, और ये काफ़ी अच्छा बढ़िया बना है। तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। जो साइड वाली पीस है ना, इसको अब कट कर लेते हैं। तो पीस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कितना मोटा रखना चाहते हैं और कितना पतला या कितना छोटा बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी मोटी मोटी ही दिखने में मुझे अच्छी लग रही है। मैं यहाँ पे घर के लिए बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं जब इसको मुझे लगेगा कि गिफ्ट के लिए, तो मैं इसको छोटे छोटे मैं इसको और कर दूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे चांदी का वर्क से मैं बाद में इसको सजा दूँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही दिखाने वाली हूँ। इसको सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे बादाम से इसको सजा दूँगी। मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो मैं इसको इसी तरीके से बादाम जो है उस बादाम से इसको सजा दूँगी। तो चलिए इस मिठाई को, तो एक रोल को मैं इसको कट कर ली हूँ। और बीच वाला पीसी से देखिए कितना बढ़िया सा, तो इसको मैं थोड़ा सा पतला पतला इसको कट कर ली हूँ। और देखिए कितने दानेदार सा, बिल्कुल मार्केट में जो होती है ना मिल्क केक, उसी तरीके से हमारा मिल्क केक देखने में ये लग रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि घर में मैं बनाई हूँ। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पीसीस है जो मैं छोटी छोटी रखी हूँ। और मैंने पहले बताया ना कि मुझे लगा कि 1 से 1.5 किलो मिठाई बनेगी, लेकिन ये मिठाई ना मतलब 2 किलो के करीब बन के तैयार हो गई। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं बादाम से इसको गार्निश कर दी हूँ। और देखिए काफ़ी ज़्यादा देखने में टम्पटिंग लगती है। तो अभी चलिए मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा रेसिपी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।